अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से आज हमारा ये रोज़ाना का 152वां दर्स है और आज हम सूरह बकरा की 2 आयतों की तिलावत का शरफ हासिल करेंगे और उसका तर्जुमा मुख्तसर तफसीर बयान करेंगे। समाअत फरमाइए। इन 2 आयतों में पहली आयत है 253। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलकर रुसूलु फ़ज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअज़हुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस वलौ शाअल्लाहु मक़्ततलल्लज़ीना मिन बादिहिम मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलाकिन इख्तलफ़ू फमिनहुम मन आमना व मिनहुम मन कफ़र वलौ शाअल्लाहु मक़्ततलू वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। इसका तर्जुमा समाअत फरमाइए कि हमने इन पैगंबरों में भी बाज को बाज पर फजीलत दी है। बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ताला ने गुफ्तगू फरमाई है, बाज के दर्जात बुलंद किए हैं और ईसा बिन मरियम को खुली हुई दलीलें अता की और रूहुल कुदुस से उनकी मदद की। अगर अल्लाह चाहते तो खुली हुई दलीलें आ जाने के बावजूद इन रसूलों के बाद आने वाले आपस में कत्ल व क़िताल ना करते, लेकिन इन लोगों ने इख्तिलाफ किया। बाज़ ईमान लाए और बाज़ ने कुफ्र किया और अगर अल्लाह चाहते तो ये आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहते हैं करते हैं। इसकी तफसीर कुछ इस तरह है कि अल रसूल यानी यहाँ पर जो बयान किया गया कि तिलकर रसूल, हमने उन पैगंबरों में, रसूल यानी कि वाहिद रसूल, वाहिद के माने वाहिद के रसूल, जिसके लिए पैगंबर और नबी के लफ्ज़ भी इस्तेमाल होते हैं। मसदर रिसालत है यानी पैगाम पहुंचाना। रसूल इस मुक़द्दस गुरोह को कहा जाता है जिसने अल्लाह के पैगाम उसके बंदों तक कमी बेशी किए बगैर पहुंचाए, यानी कि जो अल्लाह ताला के अहकामात नाजिल किए जाते हैं उन अहकामात को वजाहत के साथ बिल्कुल जैसा है वैसे ही बयान कर देते हैं। यह रसूलों का ऐसे ये जिम्मेदारी उन पर आयद होती है और वो इस जिम्मेदारी को पूरा निभाते हैं। फज़लना, हमने फजीलत दी। फजल से इसका मुराद है जिसके माने बुजुर्गी के हैं। तमाम बुजुर्गियाँ और बड़ाइयाँ अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहे अपने फजलो करम से नवाजे। कोई शख्स अपने तौर पर हासिल नहीं कर सकता। दौलत, वजाहत, इल्म, जोर बाजू या ख़ानदान, गर्ज कोई ऐसी शय नहीं जिसके ज़रिए लाजमी तौर पर किसी को बुजुर्गी और फजीलत हासिल हो, सिवाय उसके कि इसका फजल
यानी कि अल्लाह ताला का फजल शामिल हाल हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला ही किसी को भी बुजुर्गी अता करता है, मालो दौलत से सरफराज फरमाता है, उसे इज़्ज़त व इकराम से नवाजता है और उसे इल्म अता करता है, हिकमत अता करता है, फिरासत अता करता है और उसमें ताकत और क़ुव्वत अता फरमाता है। और फिर जिस ख़ानदान को वो इज़्ज़त देना चाहता है उस ख़ानदान को उससे इज़्ज़त देता है और उसी इज़्ज़त के बिना पर लोग अपने अपने ख़ानदानों की बड़ाई करते हैं। और ये सब चीज़ करने वाला अल्लाह है, अल्लाह ताला ही की ज़ात है जो ये तमाम काम वो अपनी मर्जी से इन बंदों में पैदा करता है। मन कल्लम अल्लाह, जिससे अल्लाह ने कलाम फरमाया, यानी वो रसूल जिससे अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया और बराह रास्त उस तक अपना पैगाम पहुंचाया, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ कि अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर बुलाकर उनसे गुफ्तगू की, उनसे बात की और उन्हें तौरात अता की। ये अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुखाब अता किया। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया है कि रसूलों में बाज़ के दर्जे बाज़ से बुलंद है। मसलन बाज़ से इसने बराह रास्त कलाम फरमाया, जैसा कि अभी आपके सामने जिक्र किया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम से बराह रास्त अल्लाह ताला ने बात की और उन्हें अहकाम पहुँचाए। और बात से फरिश्तों के ज़रिए, और कुछ ऐसे पैगंबर भी हुए जो सिर्फ पहली शरीयत को जिंदा करने के लिए आए, कोई किताब लेकर नहीं आए। यानी यहाँ पर जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों चीज़ें भी अता हुई। एक तो ये कि मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाए और सरकार वसल्लम से गुफ्तगू की, और फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उन्हें किताब अता की, यानी कि वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने वो पैगाम और अहकामात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए। मूसा अलैहिस्सलाम को आपने गुफ्तगू की तो कोहे तूर पर बुलाकर और उन्हें तौरात अता की। उसी तरीके से बास पैगंबर ऐसे हैं जो अगले जो पैगंबर गुजरे थे उनकी शरीयत को लागू करने के लिए, यानी कि जब एक नबी आते और वो शरीयत लागू कर जाते, लेकिन बाद में फिर कुफ्र और इल्हाद का मामला हो जाता, लोग बाद में फिर जाते तौहीद से, तो फिर ऐसे ज़माने में ऐसे दौर में फिर अंबिया कराम को अल्लाह ताला मबूस फरमाता रहा ताकि वो लोग आकर पहली जो शरीयत थी उसको उन पर जो है सो लागू करते, वो अहकामात को फिर से जारी फरमाते। ऐसे भी बहुत से अंबिया कराम नाजिल हुए हैं, अल्लाह ताला की जानिब से उन्हें पेश किया गया। अल्लाह ताला ने उन्हें नबी बनाया, उन्हें मबूस किया नबी बनाकर, जो पहली किताबों को जिंदा करते थे। कुरान मजीद में एक दूसरे मुकाम पर आया है, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम उनमें से किसी के दरमियान कोई फर्क नहीं करते। यहाँ पर भी इसकी वजाहत की गई है कि यहाँ पर यह जो आयत आई है इससे मुराद भी कोई, यानी कि इस बात से उसकी कोई नफी नहीं हो रही है। इससे मुद्दा यह है कि जहाँ तक रिसालत का ताल्लुक है हम किसी को छोटा बड़ा नहीं कहते, यानी कि उनका काम पहुँचाना है, जो अल्लाह ताला अहकामात पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचा देते हैं। इस मामले में तो सभी एक है, लिहाजा इन दो कोई छोटा या बड़ा नहीं, लिहाजा इन दोनों आयतों में कोई तजाद और इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि दोनों अपने अपने महल पर दुरुस्त है। बहैसियत मुसलमान हमारा अकीदा है कि जब से दुनिया का वजूद हुआ है उस वक्त से आज तक हर ज़माने में हर उम्मत में नबी मबूस हुए हैं, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद खातिमुन नबीन आपके और हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाकर मबूस फरमाया। वो सब एक ही खुदा का पैगाम लाए, हर एक का पैगाम अपने अपने ज़माने में वाजिबुल इताअत था। हम इन सब की सच्चाई पर ईमान रखते हैं। जैसा कि इब्तदाई
कुरान मजीद के आयत में भी ये बात हमारे सामने आई कि हम उन पैगंबरों पर भी ईमान रखते हैं जो पैगंबर गुजरे, और उन किताबों पर भी हम ईमान रखते हैं जो अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल हुए हैं। तो ये हमारा ईमान व अकीदा है। लेकिन अब हमारा ईमान व अकीदा उसके साथ ही साथ ये है कि खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा कामिल ईमान है, अमली हैसियत से भी। यानी कि पहले के जो पैगंबर आए उन पर हम ईमान रखते हैं, और पहले की जो किताबें नाजिल हुई है उन पर ईमान रखते हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताबें हैं। लेकिन अमली तौर पर सिर्फ हम अमल करेंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, सरकार वसल्लम की शरीयत पर, और सरकार वसल्लम के ये जो कुरान मजीद जो अल्लाह ताला ने अता किया इस पर हम अमली तौर पर हम इस पर ईमान रखते हैं और इस पर अमल भी करेंगे। यहाँ पर यही बात बताई गई है। अब यहाँ पर जो आगे जो बात है ये आतईना ईसबना मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, इब्ने मरियम, मरियम का बेटा। इस लफ्ज से ये जाहिर करना मकसूद है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें ईसाई खुदा या खुदा का बेटा समझते हैं, हकीकत में मरियम के बेटे हैं, खुदा या खुदा के बेटे नहीं। वो शक्ल व सूरत में ऐसे ही एक इंसान है जैसा के दूसरे, और ज़रूरियात इंसानी में भी दूसरे इंसानों जैसे ही हैं। अल बय्यिनात खुले मोजिज़े यानी कि निशानियाँ, इनसे मुराद वो तमाम खुली हुई निशानियाँ और मोजिज़े हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए गए, जिन्हें देखकर हर अक्लमंद और इंसाफ पसंद आदमी हज़रत ईसा को नबी मान लेने पर मजबूर है। यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मोजिज़ात दिए गए थे, पिछले आयत में भी वो बात भी हमारे सामने आई कि वो ये कि आप जो है सो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा भी करते थे, और जो लोग माँ के पेट से अंधे रहते थे उनको जो है सो आप हाथ फेर देते थे तो उनको आंखें आ जाती थी, बीनाई आ जाती थी। उसी तरीके से जो कोढ़ की बीमारी में जो लोग मुब्तला रहते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके जिस्म पर हाथ फेर देते थे तो वो बीमारी से नजात पा जाते थे। तो इस तरीके से बहुत से जो है मोजिज़ात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अता किए गए, और वो मोजिज़ात ज़ाहिर भी हुए। यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि वो मोजिज़ात तमाम चीज़ें देखने के बावजूद भी यहाँ पर आगे जो बात आई कि वो इख्तिलाफ बाद में भी लोगों ने किए हैं। रूहुल कुदुस यानी रूहुल कुदुस कुरान मजीद की इस्तिलाह में इससे मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। वो अगरचे बहुत मुक़र्रब फरिश्ते हैं, ताहम एक मखलूक हैं, और ईसाई जो इन्हें तीन खुदाओं में से एक खुदा समझते हैं, यानी कि उनका ईसाइयों का जो तस्लीस का अकीदा है, यानी कि वो तीन लोगों को खुदा और खुदा का बेटा जो समझते हैं, वो यहाँ पर वो बयान क्या है कि वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो जो है सो रूहुल कुदुस है, वो मुक़र्रब फरिश्ते हैं। जैसा कि इनका अकीदा है वो गलत है। फरिश्ता भला खुदा कैसे हो सकता है? वो खुद एक मखलूक है, अल्लाह ताला ने उसे खुद पैदा किया, तो वो खुदा किस तरीके से हो सकता है? तो यहाँ पर जो बात बतलाई कि ईसाइयों का जो अकीदा है तीन खुदाओं में से एक खुदा समझते हैं, किसको? जिब्राईल अलैहिस्सलाम को। तो ये बात गलत है, उनका अकीदा ये गलत है। अय्यदनाहु और उसको हमने कुव्वत दी, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम को। कैसा? अगरचे ईसा अलैहिस्सलाम बड़े बाकमाल और फजल के मालिक थे, यानी कि अल्लाह ताला ने उन्हें नबी बनाकर मबूस किया। तो ये बात भी पेश नज़र रखना चाहिए कि हर दौर में जो भी नबी होते हैं वो तमाम आलम के इंसानियत में सबसे ज़्यादा बाकमाल होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें सबसे ज़्यादा इल्म अता फरमाता है, सबसे ज़्यादा उनमें खूबियाँ अता करता है, सबसे ज़्यादा उन्हें तमाम लोगों पर फजीलत हासिल होती है। उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को भी उस दौर में फजीलत हासिल थी, मर्तबा और मुकाम हासिल था। उन्हें वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने जो अता की थी उससे उन्हें वो फौकियत हासिल थी। फिर भी आप इंसान ही थे, यानी कि जितने भी पैगंबर मबूस हुए हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, वो तमाम के तमाम पैगंबर ही हैं, वो तमाम के तमाम इंसान ही हैं, और इंसान की तरह वो भी
नुकसान से जो भी उनको भी जो सो नफ़ा नुकसान का मामला पेश आता था, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ईसा अलैहिस्सलाम को भी ये तमाम मराइल से गुजरना पड़ा, जो अम्बिया कराम को मराइल से जो अम्बिया कराम भी गुजरे हैं, मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ अम्बिया कराम भी गुजरे हैं। खुद आपके और हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर के मसाइब और मुश्किलात का सामना करते हुए दीन इस्लाम और हक का ऐलान फरमाया। उसी तरीके से यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी एक इंसान थे, उनको भी जो है सो बहुत से चीज़ों पे मसाइल में गिरफ्तार थे, उनको भी जो है सो बहुत से नफ़ा और नुकसान का मामला पेश आता था, उनमें भी बहुत से जो सो, तो उसको आपकी हिफाजत करने के लिए अल्लाह तबारक तआला क्या करता, नबियों की हिफाजत करने के लिए फरिश्तों को मबूस फरमाता, फरिश्तों को जो है सो उनके साथ रखता। तो रिवायत में ये बात आती है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उनको कुव्वत दी, यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमेशा ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे, ताकि ये जो है सो जो यहूदिया उन पर जो जुल्म करते थे उससे वो बचे रहे। आखिर में ये बताया कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो लोग जिन्होंने इन तमाम पैगंबरों की और सबके बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन निशानियां देख ली, आपस में ना लड़ते। ये लोग यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन हैं, और इनमें से बाज तो ईमान लाए और जजा के मुस्तहिक हुए, और बाज ने कुफ्र व इनकार किया और सजा के मुस्तहिक करार दिए गए। लाज़िम बात है कि जिन लोगों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, या फिर उससे पहले जो पैगंबर आए उन पर वो लोगों ने ईमान लाया, तो वो लोग जब तक के वो पैगंबर थे उस पर ईमान पर कायम रहे, उनको जो है सो अल्लाह ताला उन्हें भी जो है सो मुसलमानों में शामिल करता है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस है। तो अब तमाम दुनिया के लोगों का काम ये है, फरीजा है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और ईमान लाकर मुसलमान हो जाए, और इस तरीके से ईमान लाकर अल्लाह ताला के इनाम के मुस्तहिक हों। और अगर इनाम नहीं लाते हैं और आपस में जो सो इख्तलाफ करते हैं उम्मत मुस्लिमा से, और जो है सो वो अपने हट पर हट धर्मी पर अगर कायम रहते हैं, तो वो ऐसे लोग काफिर है और उन्हें उसकी सजा मिलेगी। 253वीं 54वीं जो आयत है उसमें इरशाद फरमा रहा है अल्लाह ताला कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीही वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरूना हुमुज़ ज़ालिमून। अब यहाँ पर देखिए कि अल्लाह ताला फिर बड़े अहम जो है सो हमारे सामने फिर वो बात हमारे सामने रखी। वो बात क्या है कि ऐ ईमान वालों, उस दिन के आने से पहले जब ना खरीद व फरोख्त होगी, ना कोई दोस्ती और सिफारिश काम आएगी, हमने तुमको जो कुछ अता किया है उसमें से खर्च करो, और जो लोग कुफ्र करते हैं यानी कि खर्च करने से इनकार करते हैं वही असल में जालिम है। रज़क़नाकुम हमने अता किया, यहाँ जमा मुतकल्लिम का सीगा लाकर अल्लाह ताला ने ये वाज़े कर दिया कि माल व दौलत और रिज़्क़ व खुशहाली जो कुछ भी लोगों के पास है, लोगों को हासिल है, वो सब हमारी ही अता है और हमारा ही दिया हुआ है, और असल में हमें ही ये हक हासिल है कि जिन कामों में चाहें माल व दौलत सर्फ करने का हुक्म दें। यानी कि अल्लाह ताला उसका मालिक है। हमारी जानो माल का मालिक कौन है? वही रब्बुल आलमीन है, जिसने हमें पैदा किया और जिसने हमें माल व दौलत से सरफराज किया। यानी कि जिंदगी भी उसी की अता करता है और जो माल व दौलत हमारे पास है वो भी उसी की अता करता है। तो जो मालिक है वो जो चाहे कर सकता है, वो जो चाहे हुक्म दे सकता है। जैसा कि हमारे पास अपने पास जो माल व दौलत है हम क्या करते हैं? अपनी मर्जी से खर्च करते हैं। लेकिन हुक्म यह है कि हम मुसलमान हैं और हम अल्लाह ताला को अपना मालिक मानते हैं, तो अपनी जान का भी मालिक उसी को मानते हैं और माल का भी मालिक उसी को मानते हैं। तो अब हमारा ये फरीजा बनता है कि हम अपनी जान भी वहीं पर लगाएं जहां पर अल्लाह का हुक्म हो, और अपना माल भी वहीं पर लगाएं जहां पर अल्लाह का हुक्म हो। अब यहाँ पर हमारी अपनी
कोई मर्जी शामिल हाल नहीं रहेगी। और ऐसे ही लोग पक्के मुसलमान और मोमिन कहलाते हैं, अल्लाह वाले कहलाते हैं, जिनकी जिंदगी तकवा और परहेजगारी में गुजरती है। यौम, यौम से मुराद दिन, यौम के माने क्या है? दिन के। और यहाँ पर यौम से मुराद क्या है? क़ियामत का दिन। यानी कि क़ियामत के दिन आने से पहले आप जो कुछ भी माल अल्लाह ताला ने खर्च किया है उसे नेक कामों में लगाओ, नेक कामों में खर्च करो, उसके हुक्म के मुताबिक खर्च करो। और नेकियां जमा करने का मौका इसी दुनिया में है। इसके बाद जब रोज़े क़यामत आ पहुंचेगा तो फिर किसी अमल का मौका नहीं मिल सकेगा। रोज़े क़यामत में तो उठाया जाएगा, रोज़े क़यामत में तो उठाया जाएगा। यानी कि जैसे ही हमारी जान निकल गई, अब ये समझिए कि अब हम अमल से खासिर हो गए, अब अमल हम नहीं कर सकते। लिहाजा जिंदगी ही में हमको जो कुछ भी नेक आमाल करना है वो जिंदगी ही में करना है। एक हदीस शरीफ है, उसका मफहूम ये है, रिवायत ये बात हमारे सामने आती है कि एक सहाबी रसूल ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, क़यामत कब आएगी? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से पूछा, तुम्हें क़यामत की तो बड़ी फिक्र है, पहले ये गौर करो, पहले ये बतलाओ कि तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है। क़यामत तो जब आनी है, जब आएगी। और फिर दूसरी बात यह है कि क़यामत आएगी जब उठाए जाएंगे उस दिन, यानी कि हमारी मौत खुद एक मानो में क़यामत है, क्योंकि उसके बाद हम सिर्फ क़यामत में उठाए जाएंगे। खबर की मंजिल है, खबर में उठाए जाएंगे, सवाल जवाब होंगे, उसके बाद की मंजिल है, उसके बाद हम क़यामत में उठाए जाएंगे। यानी कि हमारी ये जो जिंदगी है यही सब कुछ है। इसी जिंदगी में हमको सब कुछ करना है ताकि अल्लाह और उसके रसूल हमसे राजी हो जाए और हमारी जिंदगी उसी तरीके से गुजरे जिस तरह शरीयत मोहम्मदी में अहकाम नाजिल हुए हैं। हम शरीयत के हम ताबे अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो हमारे लिए ये कामयाबी वाली जिंदगी होगी, दुनिया में भी और आखिरत के लिए भी। तो इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई कि उस दिन से आने से पहले, यानी कि उस दिन यानी कि क़यामत के आने से पहले, जहाँ पर वहाँ पर तो फैसला होगा, वहाँ पर तो जो कुछ भी आप आमाल किए हैं, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, यानी कि जर्रा बराबर भी आप अगर खैर का काम किए हैं तो अल्लाह ताला उस दिन आपको अजर देने वाला है। और अगर जर्रा बराबर भी शर का काम करे हैं, यानी कि अल्लाह ताला के अहकामात के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारे हैं, अपनी जान और माल को लगाया है, तो ये समझिए कि उसका हिसाब हमको वहां पर देना है। और जब मुखालिफत में अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ हम वो काम करे हैं तो फिर उसकी सजा हमको मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबको इन बुराइयों से महफूज रखे और हमें अल्लाह ताला का हकीकी मानों में मुतीओ फरमा बरदार बना दे और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत करने वाला हमको बना दे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इबादत और मामलात के मुतालिक बहुत से अहकाम बयान फरमाए हैं। इन तमाम नेक कामों में सबसे ज्यादा दुश्वार काम जान और माल की कुर्बानी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा कराम की अगर हम सीरत का मुताला करेंगे तो ये बात हमारे सामने आ जाती है कि वो ऐसे बरगजीदा बंदे रहे हैं कि जो हर वक्त अल्लाह ताला के अहकाम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपनी जानों के नजराने भी पेश किए हैं और मालों के नजराने भी पूरी तरीके से पेश कर ये साबित कर दिए हैं कि मुसलमान जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जब वक्त आ जाए तो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं और माल लगाने के लिए भी तैयार होते हैं। इसलिए यहाँ पर चूंकि आम इंसानों में ये बार गुजरता है, इसलिए यहाँ पर अब हुक्म दिया गया कि तुम अपने माल को हमारे हुक्म के मुताबिक खर्च करो। इनकी मोहब्बत, चूंकि इंसान की मोहब्बत अपने जान से सबसे ज्यादा होती है और फिर उसके माल से सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर ये बात बतलाई जा रही है कि वक्त जब आ जाए तो अपनी जानों को भी अल्लाह की राह में लगा दो और अपने माल को भी लगा दो। और होता यह है कि दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं
जो हम बुराई के काम करते हैं वो इसी दो चीज़ों की वजह से करते हैं। एक तो अपने नफ्स की ख्वाहिशों की को पूरा करने के लिए करते हैं, और दूसरे माल की मोहब्बत में करते हैं, यानी कि दुनिया को संवारने के लिए और अपने नफ्स को तस्कीन हासिल करने के लिए, अपनी जो कुछ भी ज़रूरियात है उसको हासिल करने के लिए हम ये करते हैं कि ज़रूरियात जायज़ है तो उसके लिए आपको इजाज़त है, लेकिन जहाँ पर नाजायज़ ज़रूरियात है, जहाँ पर नफ्स का मामला आ जाए, जहाँ पर शर का मामला आ जाए, वो तमाम चीज़ें भी इसी वजह से होती है। क्या? अपनी जान और माल की मोहब्बत में। इसलिए यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि अपनी जान और माल की भी कुर्बानी हमको अल्लाह की मोहब्बत में देना है, और इसके लिए हमको तैयार होना है। हज़रत तालूत और आपके दुश्मन हज़रत जालूत का किस्सा गुज़िश्ता आयत में बयान किया गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने जिहाद की अहमियत जता दी और लोगों को हुक्म दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अल्लाह की राह में अपनी जानें कुर्बान करें, अपना माल लगाएं। सामान जंग खरीदने के लिए मालो ज़र की ज़रूरत होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने जिहाद के हुक्म के साथ ही माल खर्च करने की भी ताकीद फरमाई है, और ये बात वाज़े कर दी कि ईमान वालों, तुम्हें देने वाले हम ही हैं। तुम्हें इस चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए कि नेक कामों पर माल खर्च करने से तुम गरीब हो जाओगे या आइंदा के लिए तुम बचा नहीं सकोगे, बल्कि इस चीज़ पर नज़र रखो कि तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारी देन है। ऐसा ना हो कि तुम मालो ज़र की मोहब्बत में पढ़कर उसे जमा करते रहो और मोहल्लत का वक्त ख़त्म हो जाए, यानी कि मौत आ जाए, क्योंकि उस वक्त ना तो कहीं से इस माल के बदले में नेकी खरीदी जा सकेगी और ना बदी की सज़ा से नजात पा सकोगे, ना वहाँ सिफारिश चलेगी, ना किसी की दोस्ती काम आएगी और ना आशनाई। दुनिया में इंसान तो सब कुछ करता है और ले देकर बहुत सी चीज़ें हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्ती से, आशनाई से या सिफारिश से वहाँ पर कोई काम नहीं निकलेगा। लेकिन क़यामत के दिन सिर्फ जो काम आएगा वो आपके अपने आमाल होंगे। अगर अमल साले रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसके एवज़ में अल्लाह ताला फज़्ल करम फरमाएगा और जन्नतुन नईम जैसे अजीम तरीन नेमत से सरफराज फरमाएगा और अपनी रज़ा हासिल करेगा, और बंदे जो से उसकी रज़ा हासिल करने वाले बनेंगे। और अगर बुरे कामों में वो अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं और उसके अमाल बुरे हैं तो फिर उन्हें उसकी सज़ा दी जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारी ताला तू हमको अपने नेक बंदों में शामिल कर ले और हमको हर बुराई से बचाए रख जिससे कि तेरी खिलाफ वर्जी होती है। और रब्बिल आलमीन हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाब कर दे और हमारी ज़िंदगी को शरीयत के ताबे कर दे। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमतों व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।